होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी. फाइनली फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो गए. दोनों लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिव्यांशु, मिष्टी, सोनम एंड आशीष. उन्होंने जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वीडियो के बीच में उसके आंसर्स दिए थे. आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज एंड आई एम टेलिंग यू, ये जो आपका हार्ड वर्क, जो डेडिकेशन है ना, यही आपको एक दिन सक्सेस जरूर दिलाएगा. सो आज मैं वापस क्वेश्चन पूछती हूँ. प्लीज कमेंट डाउन. नहीं याद आ रहा है तो अभी जाके रिवाइज करो और उसको गूगल करके उसको लिखो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में तो बहुत पछताओगे फिर कि बाकी को तो आता है, हमें नहीं आता था. राइट. तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे. फर्स्ट इज कि आपको ये बताना है कि ये रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. तो फर्स्ट रिवर इज प्रणहिता. प्रणहिता. सेकेंड रिवर इज अमरावती. ठीक है. मेरा पेन में थोड़ा इशू आ रहा है, आई एम सॉरी. अमरावती. ठीक है. अमरावती रिवर. थर्ड इज पलेरू. PALLERU, पलेरू. फोर्थ इज संकोश. ठीक है. तो अभी जल्दी से कमेंट करो ये सारी रिवर्स कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं. ट्रिक से मैंने सब कुछ याद करवाया था. आगे चलते हैं. फाइनली आज हम करने वाले हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. तो ये क्या है? एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक ही प्रोजेक्ट से बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहा है. से फॉर एग्जाम्पल हमने एक डैम बनाया. ठीक है. अब वो डैम से क्या हो रहा है? इरिगेशन भी प्रोवाइड हो रहा है, वाटर स्टोरेज भी हो रही है ना, फ्लड कंट्रोल भी हो रहा है, इरिगेशन हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, टूरिज्म हो रहा है. तो एक ही प्रोजेक्ट से बहुत सारी चीज़ें हो गई. इसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट. थोड़ा सा रटना पड़ेगा. हम क्या करेंगे? थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे, थोड़ा बार बार रिवाइज करके याद करेंगे. ठीक. सबसे पहले हमारा आता है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट. ठीक है. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे. तो उसको ऐसे इमेजिन करके चलो कि सरदार सरोवर बहुत नर्म दिल के इंसान है. नर्मदिल, नर्मदा, नर्मदिल, नर्मदा. ठीक है. तो बहुत ही नर्म दिल के इंसान है, तो नर्मदा रिवर. अब ये कौन कौन सी स्टेट के बीच में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ने मिलकर बनाया है. बट मैक्सिमम शेयर किसका है? मध्य प्रदेश का. इलेक्ट्रिसिटी भी मैक्सिमम किसके पास जाती है? मध्य प्रदेश पे. हो गया याद. अब आगे चलते हैं. भाखरा नंगल प्रोजेक्ट. ठीक है. नाउ इसको ऐसे इमेजिन करके चलो, ये सतलज रिवर पे कि आपने किसी को भगा के सता रहे हो, मतलब आप भगा के सता रहे हो, कोई आपको भगा के सता रहा है. तो इसमें मतलब क्या है कि कोई इंसान इसने आपको परेशान किया, तो आप कह रहे हो उसको भगा रहे हो और आप उसको सता रहे हो. सता मतलब परेशान कर रहे हो. तो सता से सतलज, भगा रहे हो. ठीक है. तो इस तरह से याद हो जाएगा. स्टेट याद रखना, हिमाचल प्रदेश. इजी. नाउ स्टार मार्क करो. इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. आगे चलते हैं. देन कम रिहान डैम. ये रिहान रिवर पे उत्तर प्रदेश. सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है. बस इतना ही याद करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना. बस इसमें एक आर्टिफिशियल लेक भी है जिसको हम बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर. ठीक है. गोविंद वल्लभ पंत सागर. देन कम दामोदर रिवर. ठीक है. अब दामोदर रिवर कहाँ पर है? ये हमारा झारखंड एंड वेस्ट बंगाल वाले एरिया में है. बस इतना याद रखना है. इट इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ठीक है. इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रोजेक्ट था. आगे चलते हैं. अब देखो कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं. क्या हमें इसमें सारे याद करने हैं? नहीं. जितने याद हो पाए उतने याद करेंगे, बाकियों को बार बार रीड करके करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हमारा आता है नाग अर्जुन सागर प्रोजेक्ट. अब देखो नाग अर्जुन सागर, स्टेट याद रखनी है और रिवर याद करने की कोशिश करेंगे. अगर रिवर याद हो गई तो स्टेट अपने आप याद हो जाएगी, है ना. नाग अर्जुन सागर. अब देखो अर्जुन है, अर्जुन से कृष्ण याद हो जाएंगे. कृष्ण जी, अर्जुन जी, है ना. गीता में दोनों की कॉन्वर्सेशन में मेंशन है. राइट. तो कृष्ण जी से, अर्जुन जी से याद कर लेना कि नागार्जुन सागर जो प्रोजेक्ट है दैट इज इन कृष्णा रिवर. ठीक है. कहाँ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. अब देखो चंबल वैली. चंबल के बीहड़ सुने ना, जहाँ पे चंबल के डाकू होते हैं. तो चंबल कहाँ पर है? राजस्थान में है ना. तो राजस्थान इज द मेन पार्ट. मध्य प्रदेश भी इसका थोड़ा सा पार्ट इंक्लूडेड है. तो चंबल वैली, चंबल प्रोजेक्ट इजिली याद हो गया. ठीक है. अब देखो देन कम मयूराक्षी प्रोजेक्ट. ठीक है. तो ये मयूराक्षी रिवर पर ही है, तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना. बस थोड़ा याद रखना कि ये थोड़ा सा बंगाल एंड झारखंड के एरिया में. ठीक है. देन कम हीराकुंड. हीराकुंड महानदी. अब कुंड देखो, हीराकुंड और महानदी कैसे याद कर रखेंगे? हीरा मतलब डायमंड. तो डायमंड आप किसको दोगे? कोई महान इंसान होगा तो उसको तो डायमंड दोगे, है ना. तो महान से याद रखना कि कोई महान है या कोई महाराजा है, उसी को आप हीरा दे रहे हो. तो ठीक है. महानदी याद रखोगे. स्टेट खुद से याद रखनी पड़ेगी, उड़ीसा. ठीक है. देन कम ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट. ठीक है. नर्मदा. अब देखो आप नर हो या मादा हो, आप आदमी हो या औरत हो, किसको पूछते हो? ओम. ठीक है. शिव जी को. ठीक है. तो ओमकारेश्वर याद हो जाएगा. ओमकारेश्वर क्या पर है? नर हो या मादा हो, सब किसको पूछते हैं? ओम को. ठीक है. आगे चलते हैं. देन फरक्का. ठीक है. इससे याद रखना गंगा रिवर. इसको मैं कैसे याद रखती हूँ मैं अपना बताती हूँ. आई एम वेरी क्लोज टू गंगा रिवर. मैं गंगा जी की बहुत पास रहती हूँ और मैं उनको उनको एज ये बोल सकते हैं स्पिरिचुअली काफ़ी उनसे लेसन्स मिलते हैं मुझे. ठीक है. तो एक रिवर होती है ना, वो ये आपको बोलती है कि देखो गो विद द फ्लो. लाइफ में बीच में पहाड़ पत्थर कुछ भी आता रहेगा. ठीक है. यू डोंट केयर, अपना फ्लो होते रहो
एंड योर अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ इज टू मीट दी ओशन, ठीक है। तो गंगा रिवर है, एक तो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, राइट, और उनको फर्क नहीं पड़ता, सामने पत्थर हो, पहाड़ हो, इंसान हो, कुछ भी हो, शी डोंट केयर, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी बहती रहती है। तो गंगा से फर्क का प्रोजेक्ट इजी। नाउ गोविंद सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, गोविंद सागर प्रोजेक्ट सतलज पे, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे याद रखना कि गोविंद है वो सतलज सता रहा है, ठीक है, वैसे करके कुछ याद कर लेना, ठीक। देन गांधी सागर प्रोजेक्ट, ये चंबल पर है। अब देखो चंबल में क्या था, चंबल में हमने अभी एक और देखा था ना, चंबल में चंबल वैली प्रोजेक्ट था, राइट। अब चंबल में है डाकू, है ना। अब डाकू है, इनको कौन ही सुधार सकता है, गांधी जी तो सुधार सकते हैं ना। क्यों, गांधी जी तो बोलेंगे बेटा नॉन वायलेंस करो, प्लीज वायलेंस में कुछ नहीं रखा है, क्यों ये सब चीजें कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ऐसा याद रखना कि इनको सुधारने के लिए कौन गए, गांधी जी गए हैं, ठीक है। और गांधी जी के साथ साथ कौन गए, जवाहरलाल नेहरू जी भी गए, ठीक है। तो जवाहर और गांधी दोनों 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 कहाँ गए, चंबल गए हैं, बताने के लिए भाई डाकू वाकू बनने में कुछ नहीं रखा है, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, नॉर्मल इंसान बनो, ठीक है। आगे चलते हैं। देन कम तेहरी डैम, तेहरी डैम का है भागीरथी। अब देखो भागीरथी रिवर है, उस पर तेहरी डैम बना हुआ है। तेहरी डैम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजन बीइंग, तेहरी ऐसा बोलते हैं कि तेहरी डैम इतना बड़ा है, आई हैव सीन दिस इन माय रियल लाइफ, इट इज ह्यूज। ये डैम इतना बड़ा है कि इसके ऊपर ना वाटर स्पोर्ट्स खेलते हैं लोग, मतलब इसके ऊपर स्कीइंग और मतलब स्विमिंग, बोट वगैरह सब चलती हैं। बहुत बड़ा डैम है। एंड ऐसा कहते हैं कि अगर गलती से ये डैम टूट गया ना तो दिल्ली तक हमें बाढ़ जानी है, पूरा का पूरा दिल्ली बह जाएगा, खत्म है दिल्ली, इतना बड़ा डैम है ये, ठीक है। तो ये भागीरथी रिवर पे, इसको कैसे कहते हैं, तेहरी रथी, तेहरी रथी। देखो रथी और तेहरी दोनों उल्टे उल्टे साउंड करेंगे, तेहरी का उल्टा रथी, है ना। तो इससे याद रखना भागीरथी, है ना। और देखो सीधी बात है कि अगर तेहरी डैम, जैसा मैंने बताया कि हम भागना पड़ जाएगा फिर अगर गलती से डैम टूट गया, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट ऐसे याद करेंगे, ठीक है। अब देखो इडुक्की प्रोजेक्ट, इडुक्की प्रोजेक्ट कैसे याद रखें, इडुक्की, इडुक्की मतलब डुबकी, इडुक्की डुबकी, डुबकी कहाँ पे लगाओगे, पानी में लगाओगे ना, है ना। तो पी से पानी याद रखना, बस पी, मतलब मैं बता रही हूँ ना, अगर एक एक वर्ड भी याद हो गया ना तो टिक कर लोगे। एंड आई एम टेलिंग यू, क्विज जब आप अटेम्प्ट करोगे ना एनपीएम पे, यू विल फील लाइक कि भाई मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं ऐसे ऊट पटांग चीज़ों से, ठीक है। देन उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती, थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद वाले प्रोजेक्ट्स ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट है बता रही हूँ, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट है हमने सब ट्रिक से तो कर ही लिए, है ना। अब देखो हाँ, देन कम माता तीला डैम प्रोजेक्ट कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बेतवा रिवर पे, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, है ना। माता तीला, तो ऐसे मान के चलो माता और बेटा, ठीक है, बेतवा एंड माता, ठीक है। तो कहाँ, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, हो जाएगा याद, ठीक है। देन कम पोचमपड़, पोचमपड़ गोदावरी, ठीक है। तो पोचमपड़ गोदावरी, ठीक है, ऐसे याद करने की मतलब कुछ ट्रिक्स बना के याद करने की कोशिश करो। कालपोंग में तो हमें कुछ याद नहीं कर रहा, है ना, तमिलनाडु का है ये, ठीक है। अब तुलबुल प्रोजेक्ट है झेलम, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो जम्मू एंड कश्मीर में झेलम रिवर है, उस पर तुलबुल है। तो जब कोई जल जाता है तो तिलबिला जाता है ना, तिलबिलाना मतलब बिल्कुल तड़प जाता है वो इंसान, हिल जाता है, राइट। तो झेलम, अगर कोई इंसान जल गया तो क्या होगा, तुलबुला जाएगा। वैसे तो तिलबिलाना होता है वर्ड, बट तुलबुला जाएगा, राइट। देन कम चेनाब रिवर, चेनाब पे क्या है, बगली हार, ठीक है। तो चेनाब रिवर, बगली हाल, इसको भी किसी तरह से याद करने की कोशिश करना, आई नो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। चंबल रिवर पे एक और प्रोजेक्ट है, दैट इज राणा प्रताप सागर। अब देखो राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, राजस्थान में एक ही मेजर रिवर, हम इतनी देर से चंबल 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 करे जा रहे हैं। कौन कौन सा था चंबल में, एक तो चंबल था, एक महात्मा गांधी का था और एक जवाहर, ठीक है। तो एक और कौन सा इसमें, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहाँ के हैं, राजस्थान के, तो इस तरह से याद हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सुईल कसूईल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अब बाकी के इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बस रीड कर लेते हैं, ठीक है। यूपी वाला तो अच्छे से याद करेंगे, रामगंगा, है ना, रामगंगा रामगंगा, हम इसको अच्छे से याद करेंगे, बाकी हम बस रीड कर लेते हैं, ठीक। देन कम्स हमारा बगलीहार प्रोजेक्ट चेनाब, ठीक है। दुलहस्ती अगेन चेनाब, रेहान तो रेहान रिवर पे उत्तर प्रदेश में है ही। सरदार सरोवर हमने देखा एमपी में, कहाँ, नर्मदा रिवर, ठीक है। सैलाल प्रोजेक्ट हमारा चेनाब रिवर पर है, जम्मू कश्मीर। बनसागर रिवर हमारा कहाँ पर है, सोन रिवर पर है, ठीक। देन पूर्णिया, पूर्णा रिवर पे, एंड नपथा झाकरी, ये कहाँ पर है, सतलज रिवर पे। आई नो बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू, एलिमिनेशन से भी ना आधे क्वेश्चन सही हो जाने। आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारा एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें ना आपसे पूछेगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, पिंक रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, उनकी कुछ कुछ फैक्ट्स पूछेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करेंगे, ठीक। Agriculture covers 51% of total area of India. Pastures cover 4%. Pasture covers 4%. Barren lands cover 24%. Agriculture is the mean of livelihood in India. Agriculture is a state subject. याद रखना, agriculture क्या है, state subject है 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। एग्रीकल्चर कितना पार्ट कवर करता है इंडिया का टोटल, 51%, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो।
हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज रिटन बाय MS रंधावा, ठीक है। MS रंधावा ने बुक लिखी थी इंडियन ऑफ हिस्ट्री कल्चर। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में मोटा माटी हुआ क्या था कि 1960s के आसपास में, हमें 1950s के आसपास में हमने क्या किया, हमने हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ करी थी, ठीक है, HYV सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग HYV सीड्स हमने यूज़ करी थी। उसके अलावा हमने इरीगेशन लेकर के आए थे, ठीक है, वेट, हम क्या लेकर आए थे, इरीगेशन लेकर के आए थे। उसके साथ साथ हमने काफ़ी अंडरग्राउंड वाटर को भी हमने यूटिलाइज करना शुरू किया, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना शुरू किया। बेसिकली एक शिफ्ट हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है हमारे एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से हमारा यील्ड जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। हमारे जो राइस एंड वीट था वो हमने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ है, पंजाब में हुआ है, हरियाणा उत्तर प्रदेश वाले एरिया में हुआ है, ठीक है। ऑल्सो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन पटना नगर उत्तराखंड, ठीक है, पटना नगर में इनॉग्रेट करा था। अब उसका नाम क्या हो गया, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। याद रखना कहाँ पर है और किसने इनॉग्रेट करी थी, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मेथड्स, ठीक है, तो इसको प्लीज अच्छे से याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है ना, इट इज वेरी इजी। सेरीकल्चर, सेरी मतलब सिल्क, जब हम सिल्क को उगाते हैं, सिल्क कैसे, सिल्क वॉर्म से बनता है, राइट, तो उसको जब हम उगाते हैं, जब उसको बनाते हैं तो हम सेरीकल्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, सेरी साड़ी, सिल्क की साड़ी होती है तो सेरीकल्चर, ठीक है। देन एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, बी, ठीक है। तो बी से जब हम हनी निकालते हैं, बी हाइव्स बना करके आर्टिफिशियली, तो उसको एपीकल्चर बोलते हैं। पिसीकल्चर मतलब फिश, तो पिसी फिश, पिसी फिश, पिसी का मतलब ही फिश होता है, तो फिश की फार्मिंग को पिसीकल्चर बोलते हैं। फ्लोरी का मतलब क्या है, फ्लावर्स को बना रहे हैं। वर्मी का मतलब क्या है, अर्थवॉर्म। देखो वर्मी का मतलब ही अर्थवॉर्म, अर्थ होता है, ठीक है, बोलते हैं ना वर्मी पोस्ट, है ना। तो अर्थवॉर्म को जब हम उसको रियर करते हैं, सो दैट फर्टिलिटी बढ़ती रहे, है ना। देन कम हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है, गार्डनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। देन एरोपोनिक्स, अब देखो एरोपोनिक्स इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करो। एरोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं विदाउट एनी सॉइल। तो अभी क्या चला है ना, टेरेस फार्मिंग चली है, तो इतने बड़े बड़े ना, मतलब काफ़ी बड़े, आप ही मान के चलो 10-12 फीट के बड़े बड़े टावर होते हैं। उन टावर में ना ऐसे ओपनिंग बनी होती है, ठीक है, ऐसे ओपनिंग बनी होती है, राइट। और इन टावर में पूरे टाइम पानी आता रहता है, पानी ऊपर से नीचे, मतलब जैसे जैसे वाटरफॉल होता है ना, वैसे पानी ऊपर से नीचे आता रहता है। और इन ओपनिंग्स में आप कुछ भी ग्रो कर लो। तो क्या होता है, रूट्स को देखो, रूट्स को सॉइल क्यों चाहिए, क्योंकि रूट्स को एक जगह चाहिए खड़े रहने के लिए, एंड वहां से वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, हमने ऑलरेडी एक स्टैंड बना दिया है, तो सॉइल की जरूरत नहीं है, और जो रूट्स है उस पर पानी आ रहा है ऑल द टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे हमें सॉइल की जरूरत नहीं होती। और अगर मान लो आपके घर का इतना सा एरिया है, इस पे मैंने एक बड़ा सा टावर लगा दिया जिसमें जो 12 फीट का है, तो मान के चलो अगर आप उस पर, यूजुअली इसमें कैबेज ग्रो करते हैं, ठीक है, कैबेज ग्रो करनी है, तो एक ये साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, एक पीछे वाली साइड। तो आप अगर मान के चलो 10 भी कर रहे हो एक उसमें, तो आपने 40 कैबेज ग्रो कर दी, कितने से, इतने से एरिया में। बट अगर आप इसको जमीन पे ग्रो करते तो आपको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होगा, तो 40 कैबेज ग्रो करने के लिए, राइट। तो एरोपोनिक्स का मतलब समझता है ना कि प्लांट को हम एयर में ही ग्रो कर रहे हैं, और बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा ग्रो जाता है, ठीक है। देन कम विटिकल्चर। विटिकल्चर का मतलब क्या होता है, ग्रेप्स का कल्टीवेशन, यूजुअली वाइन बनाने के लिए ये यूज होती है, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर वर्ल्ड एंड इंडिया डिफरेंट है, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर वर्ल्ड कौन है, नॉर्मन ई बरलॉग। इंडिया के लिए कौन है, MS स्वामीनाथन, ठीक है। बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं। वेरियस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इसमें क्या होगा ना, UPPSC आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे मान लो रेड रेवोल्यूशन है ना, पिंक रेवोल्यूशन है, ये किससे रिलेटेड है, या तो 4 ऑप्शन दे देगा या फिर मैच द कॉलम दे देगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन भी ऑलरेडी नो, फूड से रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क से। अब यहाँ ना कंफ्यूज मत होना, सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग। इसको कैसे याद रखें, देखो व्हाइट कलर के लिए लड़ाई चल रही है बिटवीन एग एंड मिल्क, क्योंकि दोनों ही व्हाइट कलर के हैं, राइट। अब एग के बिना तो एक बच्चा सर्वाइव कर सकता है क्या, एक बेबी बिना मिल्क के सर्वाइव कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मिल्क इज मोर इंपॉर्टेंट, तो मिल्क को हमने व्हाइट कलर दे दिया, बचा हुआ सिल्वर कलर हमने किसको दे दिया, एग को, ठीक है। तो इससे याद रखना, व्हाइट मिल्क, सिल्वर किससे है, एग। ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, फिश प्रोड्यूस एंड श्रिम्प। अब देखो फिश प्रोडक्शन में मतलब बेसिकली जो भी मरीन से फूड हमें निकल रहा है उसको हम ब्लू रेवोल्यूशन में डाल देंगे, क्योंकि पानी से आ रहा है ना। देन कम ब्राउन रेवोल्यूशन, तो ब्राउन किससे रिलेटेड है, लेदर हो गया, कोको हो गया, नॉन कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हो गई, ठीक है। तो लेदर कोको दोनों ब्राउनिश कलर के दिखते हैं, ठीक है। येलो इज रिलेटेड टू ऑयल सीड, तेल कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इजी। रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू टमेटो एंड मीट,
ठीक। पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पोल्ट्री एंड मीट प्रोडक्शन, ठीक, कंफ्यूज मत होना, मतलब मीट में दोनों ही आते हैं, ओवरलैपिंग है। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो फ्रूट्स महंगे होते हैं, है ना, गोल्डन मतलब सोने के भाव बिकते हैं, तो गोल्डन रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पोटैटो, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है हमको, बस देखना है, कंसेप्ट में यूज करना है, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं लगा हमारा, कुछ हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस कंसेप्ट से याद कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं ना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज नोन एज इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क। अब देखो वीट के प्रोड्यूसिंग स्टेट में उत्तर प्रदेश टॉप करता है, ठीक है। टॉप 3 कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, याद रखना, ठीक है। तो वीट उत्तर प्रदेश किस किस में टॉप कर रहा है? वीट में एंड शुगर केन में, ये भी याद रखना, राइट। अब क्या है, इंडिया की रैंक है सेकंड व्हेन इट कम्स टू फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन, थर्ड में है फर्टिलाइजेशन प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, एंड कंजम्पशन में इट इज सेकंड, याद रखना, ठीक है। मैं वापस बोलती हूँ, सॉरी फॉर ब्लंडर। इंडिया की रैंक है थर्ड व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, कंजम्पशन में हम सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब देखो इट्स वेरी इजी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब मैं आपको एक बात बता दूं, पहले ही जो लेटेस्ट अभी है ना, हमने उसके हिसाब से डेटा को रखा है, राइट। एंड हर दिन महीने पे ये डेटा चेंज होता रहता है कि कौन सी स्टेट आ गया है, कौन सी नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है। बट अब देखो पेपर ऑलरेडी बन चुका होगा, है ना, एंड हमने लेटेस्ट डेटा ही दिया है, तो ट्रस्ट अस एंड जो भी बोल रहा है उस हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। तो पहले आता है रवि क्रॉप्स एंड देन खारिफ क्रॉप। अब रवि क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप में डिफरेंस क्या है? रवि क्रॉप्स विंटर में ग्रो करे जाते हैं, मतलब विंटर में उसके बीज बोए जाते हैं, सोन इन अक्टूबर नवंबर। खारिफ क्रॉप को हम गर्मियों में बोते हैं, दैट इज सोन इन जून जुलाई। अब इसको याद कैसे करें? रबी से याद कर लेना रजाई, सर्दियों में क्या होता है? रजाई। तो सर्दियों में ये ग्रो होता है, सर्दियों में हम इनके बीज बोते हैं, इनको ग्रो करते हैं, ठीक है। खारिफ को हम गर्मियों में करते हैं, इजी। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो राबी में वीट, बार्ले, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, है ना। अब देखो आप खुद सोचो ना, पीज, मस्टर्ड, ग्राम, ये सब आपको कब मिलता है? सर्दियों के टाइम पे तो मिलता है ना, राइट। उसके अलावा पैडी, शुगर क्रेन, ज्वार, बाजरा, मेज, कोकोनट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, ये हमने खारिफ क्रॉप पे हमें मिलेगा, ठीक है, खारिफ क्रॉप है। आगे चलते हैं, देन कम जैद। अब जैद क्रॉप क्या होता है? ये ना यूजुअली फ्रूट प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए हम इसको ग्रो करते हैं, मई जून से बीच में, एंड जुलाई अगस्त में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, और ये यूजुअली फ्रूट्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आगे चलते हैं, मेजर क्रॉप एंड देयर वेराइटीज़। अब देखो इसमें ना सारा का सारा रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको रीड कर लो। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ना ऐसी चीज़ों को रीड करके ना, अगर क्वेश्चन आ गया ना इसमें से, तो अपने आप सही कर देगा। ऐसा बहुत बार होता है कि आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन का मुझे पता नहीं, मुझे आता तो नहीं है, बट मुझे लग रहा है इसका आंसर सी है, और आप टिक कर देते हो, वो सही भी हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कोने में आपने पढ़ा होगा, दिमाग में कहीं ना कहीं छप गया है, और वो सबकॉन्शियस माइंड आपका उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो मेन हम याद रखेंगे। वीट में क्या है हमारा? राज 307, ठीक है। पूसा, सिंधु, गंग एंड कल्याण सोना एंड सोनालिका, ठीक है। पैडी में क्या है, मतलब चावल में, राइस में, अमर, पूसा, बासमती एंड जया, ठीक है। कॉटन का याद करते हैं, कॉटन के लिए क्या है? देसी, श्यामल एंड सूजत, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड दिस, क्योंकि इसको रटना, यहाँ पे रटने का कोई इतना आउटकम मिलने नहीं वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, द मेजर क्रॉप प्रोड्यूसर इन इंडिया इज राइस। सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सा प्रोड्यूस होता है? राइस, ठीक है। हम देखेंगे अभी इसकी भी क्रोनोलॉजी होती है, राइस देन ऑयल सीड एंड सो ऑन, क्रोनोलॉजी इसकी देखेंगे। टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है ना। अब देखो वही डेटा बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो हमको अपडेट करना पड़ रहा है, तो रिमेंबर दिस, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, याद रखना, ठीक है। वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, तो तेलंगाना पीछे रह गया, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ठीक। इन 2023 उत्तर प्रदेश वॉज फर्स्ट अमंग द टॉप फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आओ, इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर कंजम्पशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये हाईएस्ट टू लोएस्ट है, ठीक है। मतलब हाईएस्ट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है। नंबर 2, नाउ प्रोडक्शन के टर्म्स में अगर हम बात करते तो यूपी हमारा हाईएस्ट है, हमने देखा था, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। इसका ना नाम हमने चेंज करके इसको पहले हमारा पूसा बिहार में था, अब हमने इसको न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसको पहले हम पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते थे, आज भी इसको इसी नाम से कभी कभी जाना जाता है, बट नाउ वी कॉल इट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। एस्टैब्लिश इन 1905, पूसा बिहार, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है। लेटर शिफ्ट टू न्यू दिल्ली 1936, पॉपुलरली नोन एज पूसा इंस्टीट्यूट, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली, कब बना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, अब देखो ये 2025 का डेटा है, अपडेटेड वन है। क्या हम इसमें सारे याद कर रहे हैं? सारे याद करने की जरूरत नहीं है,
कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको याद करेंगे, ठीक है, जैसे ये इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें यूपी आ रहा है उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो राइस के लिए तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। वीट के लिए उत्तर प्रदेश, एमपी एंड पंजाब, ठीक है। मेज में क्या हो गया, कर्नाटका, एमपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र। मिलेट्स का याद कर लो, मोटा मोटा सारी मिलेट्स का याद कर लो। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सा ड्राई एरिया में ग्रो होता है ना मिलेट, तो सबसे ज़्यादा कहाँ ग्रो होगा, राजस्थान में, राजस्थान, यूपी एंड देन कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो पिजन पी, इसमें उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पे है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। देन कम कॉटन, कॉटन में क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये तो इंपॉर्टेंट है। वाई, रीजन भी, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, यहाँ पे कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे इसको आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जूट में फर्स्ट तो वेस्ट बंगाल है ही, प्लस उसके आसपास का एरिया, तो बंगाल, वेस्ट बंगाल, देन आसाम एंड बिहार, ठीक है। आगे चलें, एरिया ऑफ मेजर क्रॉप्स। अब क्या हमें सारा एरिया याद करना है, नहीं याद करना, हमें क्या देखना है कि सबसे टॉप 3 कौन सा, सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होता है राइस, उसके बाद ऑयल सीड एंड देन पल्सेस। रैंक याद कर लो, राइस, ऑयल सीड, पल्सेस, इजी। आगे चलते हैं, अब देखो आता है ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इसमें ना एक चीज़ याद रखना, ग्लोबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक, हमें वही चीज़ें याद रखनी है जिसमें इंडिया है और इंडिया की रैंक क्या है। अच्छा, इसमें बहुत ईजी ट्रिक है, ज़्यादातर चीज़ों में ना इंडिया या तो फर्स्ट है या सेकंड है, और जिसमें भी इंडिया सेकंड है ना वो चाइना के बाद ही सेकंड आया है। कैसे, देखो देखते हैं। राइस में क्या है, फर्स्ट चाइना फिर इंडिया। वीट में क्या है, फर्स्ट चाइना फिर इंडिया, ठीक है। सिमिलरली टी में क्या है, फर्स्ट चाइना फिर इंडिया। टोबैको में क्या है, फर्स्ट चाइना फिर इंडिया, क्योंकि चाइना इंडिया का क्लाइमेट सेम है ना। चाइना ने प्रोडक्शन पे ज़्यादा अच्छा खासा फोकस किया है, तो हम चाइना के बाद ही सेकेंड नंबर पे आते हैं, ठीक है। किस किस में, राइस में, वीट में, टी में, टोबैको में। हो गया याद, इजी। एक दो चीज़ें और याद रखनी पड़ेंगी इसमें, जैसे शुगर केन है ना, तो शुगर केन के बाद हम, शुगर केन के टर्म्स में ब्राज़ील के बाद इंडिया आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो फ्रूट प्रोड्यूसिंग में भी हमें सारा याद नहीं करना है, जिसमें यूपी है केवल उसको याद करो, ये टॉप 2 याद कर लो। मैंगो और आंवला में यूपी आता है, देन आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटका मैंगो में, एंड यहाँ पे एमपी। बहुत ज़्यादा रटने की देखो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इस फ्रूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस हमने फ्रूट एंड आंवला याद कर लिया। अब हम आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन पे। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर है, गुरुग्राम, हरियाणा, याद रखना, ठीक है। हरियाणा हॉर्टिकल्चर, एच इस तरह से याद कर लोगे। गुरुग्राम की मतलब हरियाणा की कैपिटल गुरुग्राम, इजी। आगे चलते हैं, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन 2022-23 वॉज 355.48 मिलियन टन्स। इतना याद करने की जरूरत नहीं है। रैंक याद कर लो कि इंडिया ग्लोबली फर्स्ट किस किस में है, ठीक है। दैट इज मैंगो, पपाया, लेमन, बनाना। मैंगो, पपाया, लेमन, बनाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो। तो फर्स्ट किस किस में, मैंगो, पपाया, लेमन एंड बनाना, ठीक है। टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ये ओवरऑल बता रहे हैं, ओवरऑल, ठीक है। और अभी हमने क्या देखा था, मैंगो एंड आंवला में क्या है, इंडिया, यूपी टॉप कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। हम एक्सपोर्टर, हम प्रोड्यूसर भी सबसे ज़्यादा हैं, कंज्यूमर भी हैं एंड एक्सपोर्टर भी हैं स्पाइसेस के। ऑब्वियसली इंडिया तो स्पाइसेस के लिए फेमस है। अब इसमें ना देखो, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि एक याद करो, ठीक है, जस्ट रीड इट। उसमें भी इंपॉर्टेंट ब्लैक पेपर कर लो, टर्मरिक कर लो, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछने वाले। ब्लैक पेपर में क्या, कर्नाटका, केरला, आसाम, ब्लैक पेपर, ठीक है। के ब्लैक के, ठीक है। तो कर्नाटका, केरला, ठीक है। टर्मरिक में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, टर्मरिक बोर्ड वगैरह प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएससी का भी आ चुका है, तो टर्मरिक बोर्ड में भी अभी चेंजेस वगैरह होते हैं, तो टर्मरिक याद कर लो। महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, आंध्र, तेलंगाना आंध्र पास में, तो महाराष्ट्र और तेलंगाना ऐसे याद कर लो। टी से टर्मरिक, सेकंड तेलंगाना, पहले महाराष्ट्र है, ठीक। आगे चलते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया ग्लोबली सेकंड नंबर पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इसमें भी आई वुड नॉट सजेस्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग, रिमेंबर पटेटो का उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी हम इसके सेंटर्स भी देखेंगे, ठीक है। आगरा में भी इसका एक इंटरनेशनल पोटैटो का सेंटर है, वो हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। पोटैटो में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे, फिर वेस्ट बंगाल, बिहार। तो पोटैटो का याद कर लो उत्तर प्रदेश, बाकी इतना याद करने की जरूरत है नहीं। देन कम्स एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्शन। इसमें इंडिया रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में इंडिया रैंक 1 पे है, अंडरस्टूड। इसमें भी अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ कैटल्स एंड बुल्स के पर्सपेक्टिव में वेस्ट बंगाल देन उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब स्टेट विद हाईएस्ट नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ बफलोस, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ बफलोस किसमें है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो कैटल्स एंड बुल्स में क्या है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है। बफलोस के नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन के नंबर पे भी इट इज ऑन फर्स्ट नंबर, उत्तर प्रदेश देन राजस्थान,
ठीक है। सिमिलरली बफलोज में भी क्या है, उत्तर प्रदेश देन राजस्थान। चलें आगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ग्लोबली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 23.30% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। बट इसमें ना एक दिक्कत है, बहुत बड़े एक्सपोर्टर नहीं है मिल्क के। यूजुअली ना ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज है ना, वो बहुत ज़्यादा मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। क्योंकि देखो मिल्क का क्या है ना, मिल्क की लाइफ 1 से 2 दिन की होती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है मिल्क, ठीक है। पाश्चराइज कर दो तो फिर उसकी लिमिटेड चीज़ें बन पाती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा ना मतलब ख़राब होने की चांसेस होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, मिल्क पाउडर बना देते हैं, उसमें से पानी उड़ा देते हैं, पाउडर बेचते हैं फिर वो पूरी दुनिया में। तो इस तरह से इंडिया को भी सीखना चाहिए, अपना मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहिए एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन टर्म्स में। आगे चलते हैं। स्टेट विद लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सिमिलरली हनी प्रोडक्शन में, बी कीपिंग में भी उत्तर प्रदेश इज फर्स्ट। तो उत्तर प्रदेश वाली चीज़ें ना हमें अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से याद करो। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन टुमारो, ठीक है। आगे चलते हैं। देन कम्स फिश, एग एंड मीट। अब इसमें याद रखना, फिश में ना आंध्र प्रदेश हमेशा फर्स्ट पे आता है, हमेशा। मतलब आज तक इसके टक्कर में कोई आ ही नहीं पाया। खुद देखो ना, आंध्र प्रदेश 29% और वेस्ट बंगाल 11 है। मतलब इसको कितना ग्रो करना पड़ेगा आंध्र प्रदेश की टक्कर लेने में भी। और यहाँ पे भी इनलैंड फिशरीज एंड मरीन फिशरीज दोनों हैं। इनलैंड का मतलब है कि फ्रेश वाटर में जो इंडिया के अंदर में है, एंड मरीन का मतलब है जो समुद्र में है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सारी फिशरीज हैं। आगे चले तो आंध्र प्रदेश, एग में भी क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मतलब फिश में क्या था, आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल। एग में क्या है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। एंड मीट में क्या है, वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश। तो जहाँ पे उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है। अभी पता है क्या है, अब कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट क्वेश्चन आएगा तो चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी, क्लिक हो जाएंगी, ठीक। देन कम्स सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया 2nd नंबर पे है आफ्टर चाइना, ठीक है। सेंट्रल सिल्क बोर्ड कब बना था, इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद, 1948। इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, हमने अभी डिस्कस किया। टॉप स्टेट कौन से, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड असम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो मिनरल्स एंड एनर्जी, ये थोड़ा ना रट्टाफिकेशन लगेगा इसमें, ठीक। इसमें भी सिंपल सा एक ही तरीका है, इसको बार बार रटो, बार बार इसको रिवाइज करो। और अगर क्वेश्चन नहीं आता, लगता है बहुत डिफिकल्ट है, तो छोड़ दो। मुझे लगता है 1-2 टॉपिक में आपको अपने आप को लीनियंसी देनी चाहिए कि ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया एंड इट इज़ वेरी टफ टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, तो छोड़ सकते हैं। बट अगेन देख लो, ये बेल्ट अगर याद होगी ना थोड़ी बहुत, तो अपने आप आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये मैप थोड़ा ऊपर से देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट बेल्ट हो गई, साउथ वेस्ट बेल्ट हो गई, सदर्न बेल्ट हो गई, सेंट्रल बेल्ट हो गई, एंड ये छोटा नागपुर प्लेटो तो हमें पता ही है, राइट। आप देखना ज़्यादातर इन ही एरिया में सब कुछ मिलता है। एंड जो छोटा नागपुर प्लेटो है ना, इंडिया में जितने भी मिनरल्स मिलते हैं वो सब यहाँ तो मिलते ही मिलते हैं एटलीस्ट, ठीक है। वैसे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट मैप है, बट आगे देखते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो में क्या है, कवर्स पार्ट ऑफ झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वाला पार्ट ईजी। यहाँ पे क्या है, नीज एंड ग्रेनाइट रॉक्स हैं एंड रिचेस्ट मिनरल रीजन आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल में कौन सा है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र वाला पार्ट, ये रहा सेंट्रल वाला, ठीक है। साधन में कौन सा, कर्नाटका, तमिलनाडु, एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न में कौन सा है, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। देखो ये रहा सदर्न, ये रहा नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है। आगे चलते हैं। साउथ वेस्टर्न हमने देख लिया, गोवा, सदर्न कर्नाटका एंड केरला, ये वाला पार्ट, ठीक। नाउ कोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लो और इसमें ज़्यादा रटना भी नहीं है। देखो मोर देन 90% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व आर फाउंड इन गोंडवाना रॉक ग्रुप, ठीक है। तो गोंडवाना रॉक ग्रुप में मिलता है। कोल भी ना 4 टाइप का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। इसको अरेंज करने के लिए दे सकते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी है, उससे थोड़ी ख़राब क्वालिटी, उससे थोड़ी ख़राब और थोड़ी ख़राब। अब कोल जितना पुराना होता है ना, जितना ओल्ड होता है, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों उसमें उतना ही कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है, सल्फर कम होता है, एंड वो कंपैरेटिवली पुराना होता है तो अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो जो हम, और सल्फर का कंटेंट भी कम होता है, मॉइस्चर भी कम होता है उसमें, ठीक है, अच्छे वाले में। तो पीट में क्या है, कार्बन कम है, मॉइस्चर और सल्फर ज़्यादा है। एंथ्रासाइड में क्या है, कार्बन ज़्यादा है, मॉइस्चर और सल्फर कम है, समझ गए। इंडिया में मैक्सिमम क्वालिटी कौन सा मिलता है, बिटुमिनस, और सबसे अच्छी क्वालिटी का बहुत कम मिलता है, वो भी जम्मू कश्मीर में, जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी का कहाँ मिलता है, केवल जम्मू कश्मीर में। मैक्सिमम क्वालिटी कौन सी मिलती है, बिटुमिनस। 2nd ग्रेड कोल है, कहाँ मिलता है, पूरा गोंड वाला कोल्ड फील्ड में, अभी हम देखेंगे। लिग्नाइट कहाँ मिलता है, ये लो क्वालिटी का ब्राउन कलर का मिलता है राजस्थान, मेघालय, दार्जिलिंग में। पीट सबसे बेकार क्वालिटी का है, इसमें मॉइस्चर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये देख लो, गोंड वाला कोल्ड फील्ड कहाँ पे मिलते हैं, ये रिवर वैली के आसपास, जैसे दामोदर, महानदी, गोदावरी, वारदा, सतपुरा एंड राजमहल,
इन एरिया में हमें देखने को मिलता है मेजर कोल्ड फील्ड, ठीक है। उसके अलावा रजनीगंज कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड, ठीक है। उसके बाद झारिया कोल्ड फील्ड, ठीक है, झारखंड का, इजी। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 90% ऑफ इंडियाज बिटुमिनस कोल्ड रिजर्व, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन टर्शरी एज कोल्ड फील्ड, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। टॉप स्टेट कोल प्रोडक्शन में कौन सा है, प्रोडक्शन मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करके याद कर लो, COM, ठीक है। कोल रिजर्व में क्या है, रिजर्व मतलब जहाँ पे अभी है, भले वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं अभी, बट उनके पास नेचुरली रिजर्व सबसे ज़्यादा किसमें, अभी हमने देखा ना जस्ट झारखंड 90% बिटुमिनस था, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, JOC, ठीक है, JOC COM, इस तरह से याद कर लो, ठीक है, हो जाएगा याद, ही आ जाएगा पेपर में याद, ठीक है। अब टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में कौन से, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें सारा याद नहीं करना, एटलीस्ट आयरन, मैग्नीशियम, बॉक्साइट तो याद कर लो, एंड कोल, ठीक है। तो आयरन में क्या है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ठीक है। मैग्नीज मध्य प्रदेश, MM मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ठीक है। बॉक्साइट में क्या है, उड़ीसा, ज़्यादातर में आपको उड़ीसा उड़ीसा दिख रहा है ना, तो आयरन ओर में भी उड़ीसा, बॉक्साइट में भी उड़ीसा, मैग्नीज का क्या है, MMO, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। कोल में क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, बस उड़ीसा एंड वही COM, अभी देखा ना, COM, इजी। उसके अलावा हमारा ऑल्सो रिमेंबर दिस, हाँ ये माइका वाला पार्ट, हाँ माइका में राजस्थान को याद कर लेना, ठीक। आगे चलते हैं, देखो इसमें भी लाइव स्टोल वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये देख लो, डायमंड देख लो, गोल्ड देखो, गोल्ड में कर्नाटका तो याद ही होगा आपको, है ना। डायमंड में मध्य प्रदेश, ठीक है, तो डायमंड मध्य प्रदेश। फिंगर जैसे ये पूरा आपका हैंड है, तो उसके मध्यम में यहीं पे पहनते हो ना रिंग, तो मध्यम में, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ये बहुत डिफिकल्ट है, आई वुड जस्ट से जस्ट रीड इट, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इसके मत जाओ, क्योंकि जाओगे तो फंस जाओगे, है ना। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि ये वाला पार्ट देख लो, कोल इग्नाइट में चाइना, अगेन चाइना के बाद इंडिया आ रहा है ना। तो अभी आई वुड सजेस्ट कि डोंट रीड दिस, बहुत दिमाग में फंस जाएगा, सारा पूरा ज्योग्राफी कर लो, उसके बाद ही कॉमन रीड दिस, ठीक है। आगे चलते हैं, मेजर कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हमने देख ही लिए, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हमने देखा, दामोदर वैली, ठीक है, सोन वैली, गोदावरी, महानदी, ठीक है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट राजमहल वाला पार्ट, ठीक है, एंड वेट, हाँ नेवेली, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो राजमहल, नेवेली कहाँ पे, तमिलनाडु में, राजमहल का है झारखंड में, राइट। उसके अलावा आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू दिस थिंग, देखो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, रिवर एक इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने बताया उसको रटो। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाना, वो मैंने सब रटवाने की कोशिश करी, राइट। यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम रटाफिकेशन नहीं पॉसिबल है, तो इसमें हमें क्या करना है, जो मैंने आपको कोल्स के ये वाला पार्ट बताया ना, इसको रटना है अच्छे से, इसको अच्छे से याद करना है, ठीक, एंड इसका क्रोनोलॉजी याद कर लो, ठीक। आगे चलते हैं, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, मेजर रीजन एंड एसोसिएटेड मिनरल, कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सा मिनरल मिलता है, ठीक। इसको भी हम ऊपर से देख लेंगे, मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो अगेन थोड़ा सा रट्टाफिकेशन लगेगा, बट ट्राई करते जितना ट्रिक से याद हो जाए, है ना। जितना, अब 100% चीज़ें तो आप नहीं कर सकते ट्रिक से, राइट, जितना कर सकते उतना कर लो, बाकी रीड करोगे तो दिमाग में चीज़ें बैठेंगी, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। माकूम क्या है, कोल वाला रीजन। अब इसको कैसे याद करें कि एक माँ है, ठीक है, उसका बच्चा कोल में लद गया, पूरा काला हो चुका है, वो दिखने ही नहीं रहा है कि वो है कौन, तो पूछ रही भाई आप कौन, राइट। तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना, ऐसी चीज़ें याद रहेंगी, एट द एंड हमें कोई पेपर क्रैक करना है, दैट्स इट, अब कैसे भी करो, राइट। देन कोरा पुत्र बॉक्साइट, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखो, जैसे कोरा मतलब होता है ना, कोरा कागज़ मतलब एकदम वाइट कागज़ है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अगर मैं आपको बोलूँगी एक पेपर से बॉक्स बनाओ, तो आप कोरा कागज़ यूज़ करोगे ना, राइट। तो आप बेकार पेपर तो यूज़ नहीं करोगे जिसमें आपने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। देखो यार, ये सब चीज़ों से ही याद होने वाली हैं चीज़ें, तो प्लीज़ थोड़ा एफर्ट्स डाल के कर लो। चित्रदुर्गा है ना, तो मैंगनीज, तो इसको कैसे याद रखते हैं कि दुर्गा पूजा पे मोंगूस तो नहीं खा सकते, ठीक है। तो प्लीज़ कुछ करके याद कर लो। आयरन और धारवाड़ बेल्ट, ठीक है। तो कैसे कि दरवाज़ा किससे बनता है, आयरन से बनता है ना, लोहे का दरवाज़ा, ऐसे याद कर लो। पहले लोहे के दरवाजे बनते थे, ठीक है, तो लोहे का दरवाजा धारवाड़, ठीक है। देन
कोडर्मा, अब देखो डर्मा को है, डर्मा को एक कंपनी है, ठीक है, जो कॉस्मेटिक्स बनाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी तो यू वुड नो कि जो मेकअप का सामान होता है ना उसमें माइका यूज़ होता है। एंड माइका यूज़ होता है इसमें वर्स्ट चीज़ क्या है, माइका ना बहुत पतली पतली छोटी 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 कैसे बोल सकते हैं, गलियों में मिलता है, मतलब ज़मीन के अंदर ना ड्रिल करते हैं बहुत छोटी छोटी सी गलीज, उसके अंदर होता है और आप ह्यूमनली उसके अंदर जा नहीं सकते। तो क्या करते हैं ना कि ये लोग बच्चों को भेजते हैं, छोटे छोटे बच्चे 3-3 4 साल 5-5 साल के बच्चों को भेजते हैं जो वहाँ से माइका कलेक्ट करके लाते हैं। काफ़ी बार ये माइंस, छोटी छोटी माइंस, छोटी छोटी गलीज कोलैप्स हो जाती हैं, वो मर भी जाते हैं, है ना। तो ये इलीगली माइंड माइकाज होते हैं जो यूजुअली बड़ी बड़ी कंपनीज जो मेकअप ब्रांड्स आप यूज़ करते होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही को डर्मा यूज़ करते हैं, बट डर्मा को याद कर लो, एक कंपनी है जो माइका यूज़ करती है, वो अच्छे से करती है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। देन मोसाबनी कॉपर, अब कैसे याद करोगे, मौसमी है, मौसमी, मौसमी में क्या होता है, विटामिन सी होता है ना, तो सी से कॉपर, ठीक है। अंकलेश्वर, ठीक है, इसमें मिनरल ऑयल। अब ऐसे मान के चलो आपके एंकल में लग गई है ना, आपके एंकल में लग गई, तो कोई बोल रहा है भाई मिनरल ऑयल लगा लो, ऑयल ही तो बोलेगा ना, ये तो नहीं बोलेगा कॉपर लगा लो, माइका बॉक्साइड लगा लो, ये तो नहीं बोलेगा, ऑयल बोलेगा ना कि इस पर तेल लगा के इसकी मालिश कर लो, ठीक हो जाएगा, तो मिनरल ऑयल, ठीक है। अब बाकी इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें खेतरी माइन याद कर लो, कॉपर से रिलेटेड है, ठीक है, एंड कोलार गोल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। कोरबा भी याद कर लेना कोल से, बाकी इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। एलमंड हिल्स आयरन और, अगर याद कर पाओ तो कर देना, सॉरी एलमोंडा हिल्स, इसको एलमंड हिल्स माउंटेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जितना हम ट्रिक से कर पाए, एक दो चीज़ हमारी रह गई हैं तो उनको आप थोड़ा सा रीड करोगे तो हो जाएगा याद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना, मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं, ठीक है, ये कॉपर वाली बात है, कॉपर की स्पेसिफिकली हम बात करें, ठीक है। तो महाराष्ट्र में वी हैव चंद्रपुर, ठीक है, कर्नाटका में वी हैव चित्रदुर्गा, चित्रदुर्गा भी हमने देखा था, राइट। तो बेसिकली क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता कि एक जगह पे एक ही मिनरल मिलता है, काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। राजस्थान का खेतरी माइंस तो दे आर वेरी फेमस, सबसे फेमस तो यही है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बालघाट, बालघाट, आंध्र प्रदेश में अंगीगुंडा, ठीक है, तमिलनाडु में साउथ आरकोट, ठीक। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बट याद हो जाएगा, इसमें मेजॉरिटी तो हमने याद कर ही लिया है। आगे चलते हैं, अब देखो ऑयल रिफाइनरीज हैं, यहाँ पे वी डोंट हैव ट्रिक, यहाँ पे मुझे लगता भी नहीं कि ट्रिक्स याद करना इतना फीजिबल रहेगा, जितना याद कर पाओ कर लो, ये बाकी जगहों पे हम ट्रिक्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे तो ट्रिक्स नहीं हो रहा, तो लेट्स जस्ट रीड इट आउट, ठीक है, रीड कर लेते हैं इसको, क्योंकि अगेन एज ऑफ सेट 100% ट्रिक्स नहीं मिल सकती आपको। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में कहाँ कहाँ पर है, गुवाहाटी है ना, बरौनी बिहार, कोयली इन गुजरात, हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मत पूछ लगा मथुरा उत्तर प्रदेश में जो ऑयल रिफाइनरी किसकी है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है, ठीक है। डिग बॉय आसाम, अच्छा इसकी भी एक बहुत चीज़ें स्टोरी है डिग बॉय की। तो बेसिकली क्या हुआ था कि आसाम में जब ऑयल मिला था तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो दे यूज टू से कि जैसे दे यूज टू कॉल पीपल बॉय, जो लोग जो लड़के थे वो उन जो होते कि ऑयल निकाला तो बोलते थे डिग बॉय, डिग बॉय, उसको मतलब डिग करो निकालो, तो उसका नाम पड़ गया डिग बॉय, ठीक है, ठीक है। देन पानीपत हरियाणा, ठीक है, उससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट लुक एट द मैप, ठीक है। देन बोंगाईगांव गाँव, सॉरी बोंगाईगांव इन आसाम एंड प्रदीप इन उड़ीसा, ठीक। अच्छा फिर आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का कौन सा है, तो याद रखना हिंदुस्तान कहाँ कहाँ पे, मुंबई एंड विशाखापट्टनम, बस इतना याद रखो, मुंबई विशाखापट्टनम, मुंबई और विशाखापट्टनम, ठीक है। देन भारत पेट्रोलियम का है, अच्छा हिंदुस्तान किस कहाँ कहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, मुंबई और विशाखापट्टनम में, भारत वर्ड यूज हो रहा है कोचीन एंड मुंबई में भी, तो मुंबई में तो दोनों ही है, हिंदुस्तान भी है भारत भी है, ठीक है, बट भारत कोचीन में और हिंदुस्तान कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। चेन्नई का तो ईजी है, तमिलनाडु में ही होगा, तो मनाली एंड हमारे मनम ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। देन नमूलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, तो नमूलीगढ़ ऑफ आसाम। आगे चलते हैं, देन मैंगलोर, तो मैंगलोर में ही होगा, इसमें भी कोई ज़्यादा तो दिमाग लगाना नहीं है। देखो ऑयल नेचुरल गैस यहाँ पे ये है टाटी पक्का, दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। रिलायंस का कहाँ है, जमुनानगर, ये तो आप सबको याद ही होगा। इसार का कहाँ है, वादीनार गुजरात, ठीक है। देन जॉइंट वेंचर ऑफ भारत पेट्रोलियम एंड ओनम ऑयल कंपनी, दैट इज इन बीना मध्य प्रदेश। आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, जितना रीड करोगे उतना दिमाग में बैठेंगी चीज़ें, हर चीज़ 100% वी कैन नॉट रिलाई ऑन ट्रिक्स, ठीक है। देन एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो एनर्जी रिसोर्सेज है तो इंडिया में अगर हम क्रोनोलॉजी वाइज देखेंगे सबसे ज़्यादा क्या है, तो इस ये वर्ड याद रखो, थ्रेटन। अच्छा इसमें एच जो है ना, सेकंड वाला एच कैपिटल होगा, फर्स्ट वाला टी कैपिटल होगा, सेकंड वाला एच का कैपिटल होगा, ये वाला कैपिटल नहीं होगा, बीच में आर कैपिटल है, एन कैपिटल है, ठीक है। मतलब दिस इज ऑल थैंक्स टू टीम SSIP, पूरी टीम की मेहनत लगती है सारे निमोनिक्स बनाने में, मैंने नहीं बनाए निमोनिक्स, है ना, तो ये टीम
को बहुत बहुत थैंक्स, प्लीज़ जस्ट थैंक ऑल द टीम मेंबर्स, क्योंकि उनकी वजह से ही ये ट्रिक्स बन पाई हैं, वरना तो नहीं बन पाती। तो थ्रेटन पे आते हैं। तो टी से क्या है थर्मल, आर से क्या है रीन्यूएबल, ठीक है, एच से क्या है हाइड्रो एंड एन से क्या है न्यूक्लियर। ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बेस्ड ऑन रीयूज केपेबिलिटी देयर आर टू टाइप, दो टाइप की होती है एनर्जी यूजुअली, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड रीन्यूएबल एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल कौन सी होती है? वो नॉन रिन्यूएबल मतलब कि वो रिप्लेनिश नहीं हो पाती। अब कोल है हमारे पास, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोल है ना, कोल को बनने में लगता है मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब एक बार कोल खत्म हो गया, आपने सारा डिग आउट करके यूज़ कर लिया, तो क्या वापस नया बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। रीन्यूएबल क्या है? ये बार बार रिन्यू होता रहता है, इसके रिप्लेनिश रेट बहुत ज़्यादा है। अब विंड एनर्जी आपने यूज़ करी, तो क्या हवा आपने एक बार यूज़ कर ली तो क्या दूसरी बार जिंदगी में हवा नहीं चलेगी? या सोलर आ रहा है तो क्या वापस सनलाइट आएगी? नहीं, है ना। तो या हाइड्रोथर्मल है, मान लो आपने नदी है, एक नदी एक झरना है, उसके नीचे आपने अपने डैम बना दिया, ठीक है, वहाँ से आप वो बना रहे हो, अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। तो अगर ये पानी एक बार बह गया तो क्या पानी वापस बारिश से आएगा? नहीं, आ जाएगा ना। तो दिस इज रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, जैसे नॉन कन्वेंशनल, गैस एंड पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। तो ये सब ईजी है, इसमें भी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में हमने पावर प्रोड्यूसिंग नेशंस सबसे ज़्यादा कौन सा है? चाइना है, ठीक है, देन यूएसए, ब्राज़ील, कनाडा और इंडिया। तो इंडिया 5th नंबर पे आ रहा है, याद रखना। अच्छा, इंडिया में ही सबसे ज़्यादा अगर हम सोलर पावर का देखें तो सबसे ज़्यादा किसमें? राजस्थान। सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ आ रही है? राजस्थान गुजरात में आ रही है ना, तो राजस्थान, फिर गुजरात, उसके बाद कर्नाटका, ठीक है। राजस्थान, गुजरात एंड देन कर्नाटका। और आप इसमें डिफरेंस भी देखो, ऑलमोस्ट 10 गीगावाट का डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो अच्छा खासा डिफरेंस है, यानी अपडेटेड है ऑलमोस्ट 28 गीगावाट, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं, बट याद रखो राजस्थान, गुजरात एंड कर्नाटका, ठीक है। विंड में बात करें तो गुजरात, भाई गुजरात कोस्टल एरिया पे है, अच्छी खासी हवा आ रही है वहाँ पर, ठीक है। तो सारे कोस्टल एरियाज याद रखना, गुजरात, फिर तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है। नाउ स्टेट विद हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन। अब हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, अभी हमने किसकी बात करी थी? सोलर की बात करी थी, अब हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यहाँ पे गुजरात फर्स्ट है, राजस्थान सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? राजस्थान फर्स्ट था, गुजरात सेकंड था, ठीक। एंड देन तमिलनाडु अपना एक्स्ट्रा थोड़ा याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब देखो ये है ना थ्रेटन हो गया याद, ठीक है। हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 450 गीगावाट्स है, ठीक है, एज ऑफ नाउ करंटली। एंड उसमें सबसे मैक्सिमम 50+ कितनी हमारी थर्मल है, देन रिन्यूएबल, देन हाइड्रोजन, देन न्यूक्लियर। ये एनर्जी अभी हमने ट्रिक से याद किया ही था। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे लगा था? हमारा दार्जिलिंग में लगा था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के एस्टैब्लिश 1902 एट शिव समुद्रम, कर्नाटका, ऑन कावेरी रिवर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट डिटेल्स में मत जाओ, बस इसको रीड कर लो, ठीक है। देन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC एस्टैब्लिश 1975। नाउ थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी पे आते हैं हम। अब देखो थर्मल में क्या होता है बेसिकली, यूजुअली क्या 2-3 चीज़ें होती है। थर्मल का मतलब होता है हीट। अभी काम कैसे करता है इसको समझो। हमने क्या किया ना, मान के चलो हमने ऐसे एक पानी लिया, यहाँ पे क्या है? पानी है, ठीक है। नीचे या तो हमने कोल को जलाया, या हमने वेस्ट को जलाया, किसी भी चीज़ को हमने गर्म जलाया, ठीक है, जिससे हीट जनरेट हो। कोल ले सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो, उससे हीट जनरेट हुई। ये पानी उबला, ये पानी ने क्या किया? इस तरह से इवेपोरेट होना शुरू किया, तो इसमें से स्टीम्स निकल रही है। अब ना बड़े बड़े हमने यहाँ पे ऐसे टर्बाइन जैसे लगा दिए, ठीक है। और ये ना मूव होते हैं इस तरह से, और जैसे ही ये मूव होंगे तुरंत क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा? जैसे ही इसके फ्लैप्स मूव होंगे तुरंत हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेन तो क्या है हमारे लिए? स्टीम है मेन, स्टीम। अब स्टीम कैसे जनरेट होगी? हीट से। तो इसके लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप कोल को, वैसे मेजरली हम कोल को यूज़ करते हैं, या तो आप कोल को यूज़ करो, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करो, किसी को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कब बना? 1975 में, न्यू दिल्ली में। टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारी? 76,074 मेगावाट है, ठीक है। NTPC इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर कंपनी है, ठीक। अब टॉप 3 स्टेट्स देख लो, ठीक है। टॉप 3 स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। मैंने इसको कैसे याद किया था ना, टू बी ऑनेस्ट, मेरे एक कज़न है, ही इज़ इन NTPC, ठीक है। तो उनकी जो पोस्टिंग लगी थी वो लगी ही महाराष्ट्र में थी, तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि महाराष्ट्र टॉप है, ठीक है। अभी करंटली ही इज़ इन उत्तर प्रदेश, बट महाराष्ट्र टॉप है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऐसे याद करो, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, MGU, ठीक है। महात्मा गांधी ने बोला उत्तर प्रदेश चलो, ठीक है। आगे चलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कौन है? डॉक्टर होमी J. भाभा,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना था? 1948, मतलब इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद बना था। देन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना 1954 में। फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर दैट इज अप्सरा कब बना था हमारा? 1956 में, ठीक है। तो इसके 2 साल बाद, ठीक। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, ट्रिक से थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे इसको। मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन स्टेट, यूपीएससी भी पूछ चुका है, यूपीपीसीएस भी पूछेगा, तो इसको याद करते हैं। फर्स्ट हमारा काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट इन गुजरात। अब इसको कैसे याद करो, है ना? मैंने इसको ऐसे था खाखड़ा, खाखड़ा फाफड़ा होता है ना खाने के लिए, तो खाखड़ा से काकरा याद किया मैंने। कहाँ पे मिलता है? गुजरात में, ठीक है। नाउ नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी। अब यूपी की खास बात क्या है ना, यूपी वाले रोते नहीं है, रुलाते हैं। ऐसा मान के चलो कि हमारा ये एटीट्यूड है, हम नहीं रोएंगे, हम तुमको रुला देंगे, ठीक है। तो ऑफेंड मत होना प्लीज, ठीक है। तो ना रोरा, हम नहीं रोएंगे, ना रोरा, हम नहीं रोने वाले, हम रुला देंगे बट हम नहीं रोएंगे। तो नारोरा, तो नारोरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। देन काएगा कर्नाटका, तो के से याद हो जाएगा, काएगा कहाँ जा रहा है? कर्नाटका जा रहा है, ठीक है। नाउ एन्नोर तमिलनाडु, तो एन्नोर एन ऐसे करके थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो प्लीज, ठीक है। नाउ रावत भाता न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान, है ना, नाम से भी लग रहा है आर राजस्थान, ठीक है। देन तारापुर महाराष्ट्र, तो इमेजिन कि महाराष्ट्र आप गए हो। अब महाराष्ट्र में क्या होता है ना कि मौसम ज़्यादातर साफ रहता है, ज़्यादातर आप मानसून उठाते हो तो थोड़ा मौसम ज़्यादातर साफ ही रहता है। एंड वहाँ पे ना तो बहुत ठंड पड़ती ना बहुत गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे स्टार्स बहुत दिखते हैं आपको। एंड महाराष्ट्र में क्या है, ज़्यादातर बॉलीवुड स्टार्स भी कहाँ पर ही हैं? महाराष्ट्र में। तो तारा महाराष्ट्र, ठीक है। नाउ लार्जेस्ट टाइडल पावर कहाँ पर है हमारा? टाइडल एनर्जी की बात करें तो खंबत कोस्ट ऑफ गुजरात, ईजी है ना भाई। हमने देखा कि गुजरात का सबसे बड़ा तो नहीं, बहुत ही बड़ा हमारा कोस्ट है, राइट। अब गुजरात आई गेस, हाँ सबसे बड़ा ही है, राइट। हाँ, तो उसमें खंबत जो कोस्ट था, हमने देखा था खंबत कोस्ट, राइट। तो यहीं पे ज़्यादा टाइड जा रहे हैं, है ना। टाइड सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहे हैं? गुजरात में आ रहे हैं। तो यहीं पे हमारा सबसे बड़ा टाइडल पावर प्लांट है, ठीक है। देन कम मेजर हॉट वाटर सोर्सेस। अब दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इजी, इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तो कंगना रनौत है। कंगना रनौत ने कौन सी मूवी करी थी? मणिकर्ण का, है ना। कहाँ की सीट मिली उसको? हिमाचल प्रदेश की सीट मिली है, ऐसे याद कर लोगे। वोल्केनो हिमाचल प्रदेश, इसमें तो कुछ याद नहीं करना। नाउ उनहोनी, ठीक है, दैट इज कोई अनहोनी ना हो जाए, मध्यम चलो, आराम से चलो, बहुत तेज जाने की जरूरत नहीं है, अनहोनी ना हो जाए, ठीक है। एंड तातापानी छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे चलते हैं। देन मेजर थर्मल प्रोजेक्ट्स इन स्टेट। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है बट स्टिल लेट्स डू इट, ठीक है। तो उकाई कहाँ पर है? गुजरात, ठीक है। देन बदरपुर, ठीक है, बदरपुर कहाँ है? दिल्ली, ठीक है। तो मतलब ऐसे मान चलो दिल्ली में बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं, मतलब प्लीज़ ऑफेंड मत होना प्लीज़, हिल्स हैं कचरे के, दिखते हैं जब जाते हैं तो लगता है अरे तो बड़े सुंदर माउंटेन है, पास जाकर पता चलता तो कचरा है ना। तो इसमें ऐसे की बदबू आ रही है, तो बदरपुर, ठीक है, दिल्ली, प्लीज़ याद कर लेना, ऑफेंड मत होना, ठीक है। देन पातरातू, ये कहाँ पर है? झारखंड में है। हरदुआगंज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, हरदुआगंज, ठीक है। देन मतलब हम हर इंसान दुआ देता रहता है, ऐसे याद करके रखो। उत्तर प्रदेश में हर इंसान, इट्स वेरी नाइस पीपल लिव इन उत्तर प्रदेश, है ना। हर इंसान को दुआ देते रहते हैं। तो हरदुआगंज कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। पेंच तो आपको पता है ना, टाइगर रिजर्व आपको पता ही है, एमपी में है, ठीक है। उड़ान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पारस कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। याद करके रखो, कोई लड़का है पारस नाम का, कहाँ पर रहता है? महाराष्ट्र में रहता है। आगे चलते हैं। देन रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक है। देन उर्बा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करना, क्योंकि रशियन कॉर्पोरेशन के साथ हमने इसको बनाया था, ठीक। नाउ लेट्स कम टू इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो पहले हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं। तो ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, मोस्ट ऑर्गेनाइज एंड वाइड स्प्रेड। क्यों? आपको पता है ना, हमने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जब पढ़ा है वहाँ भी हम कॉटन के बारे में पढ़ ही रहे हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज वाइड स्प्रेड टेक्सटाइल इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल का बना था 1818 में, ठीक है। कहाँ पे? फोर्ट ग्लॉस्टर्स नियर कोलकाता, ठीक है। तमिलनाडु हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, याद रखना तमिलनाडु है, ठीक है। गुजरात और मध्य प्रदेश में, गुजरात और महाराष्ट्र में कंफ्यूज मतलब इट इज तमिलनाडु, ठीक। आयरन एंड स्टील में क्या है? फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनती है हमारी? कुल्ती, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ऑन बाराकर रिवर। नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टील प्लांट, इसको बस रीड कर लो। देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी बहुत रट्टाफिकेशन लग रहा होगा बट कल के ना लेक्चर्स में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा कंसेप्ट बेसिक, उसमें कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो अभी थोड़ा बहुत देखो एक्स्ट्रा रट्टाफिकेशन है, इसको कर लेते हैं, है ना। तो भिलाई स्टील प्लांट का है? छत्तीसगढ़, है ना। हम क्या बोलते हैं अपने चिल्ड्रन को, क्या बोलते हैं कि चिल्ड्रन से क्या बोलते हैं कि तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, है ना। मतलब पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चे को? भलाई के लिए कर रहे हैं, तो भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड
रौकेला उड़ीसा, जर्मन के हेल्प से हमने बनाया था। एक और हिंदुस्तान का है दुर्गापुर में, वेस्ट बंगाल। अब दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गापुर याद रहेगा, इसमें तो कुछ याद नहीं करना, ठीक है। एक रौकेला याद रख लेना कि उड़ीसा, ओ ऐसे करके कुछ याद करना, ठीक है। देन बोकारो स्टील प्लांट कहाँ पर है, झारखंड में। एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश हुई थी ऑन 24 जनवरी 1973। बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, जस्ट रीड दिस, ठीक। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री फर्स्ट कहाँ पे बनी थी हमारा, आसानसोल वेस्ट बंगाल, ठीक है। मतलब आसान आराम से बन गई थी, एल्यूमिनियम है आसानी से बन जाएगा, तो आसानसोल वेस्ट बंगाल, ठीक है, आसानसोल वेस्ट बंगाल। देन मेजर एल्यूमिनियम कंपनीज कौन सी है, अगेन आई डोंट थिंक सो कि इतना आपको रीड करने की जरूरत है, बस इसमें यूपी वाला देख लो कि इंडलको है यूएसए, सोनभद्रा यूपी, ठीक है। आगे चलते हैं, मेजर प्लांट्स क्या है। अब देखो इसमें आप एक पैटर्न देखने की कोशिश करो कि केरला वाले एरिया में मिल रहा है, फिर ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में मिल रहा है ना। तो इस तरह से हम एरिया याद कर लेते हैं। वो मैप है ना, बार बार उसको विजिट करो, देखो उसको बार बार, ठीक है। एंड ये कुछ फेमस जगह है, जैसे बेलगांव है, कोरबा है, दीज आर वेरी फेमस। तो यहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें मिलनी ही मिलनी है। छत्तीसगढ़ में तो आप जितने भी आपको प्लांट्स मतलब जितने भी प्लांट्स बोल रहे हो, मिनरल्स मिलता है ना इंडिया में, वो आपको छत्तीसगढ़ में तो मिलना ही मिलना है मोस्टली, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज मत होगा, जस्ट रीड इट, ठीक है। तो अलुपुकम कहाँ पे, केरला। अलवै उड़ीसा, अंगुल उड़ीसा, सॉरी अलवे इज इन केरला, अंगुल इज इन उड़ीसा, है ना। लंगीगढ़ कहाँ पर है, उड़ीसा। बेलगांव कर्नाटक, इट इज़ वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट, को स्टार मार्क कर लो, बेलगांव कर्नाटका, ठीक है। देन कोरबा का है छत्तीसगढ़, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मूरी झारखंड। आगे चलते हैं। देन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसमें बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मत जाओ, इसमें बस ये देख लो कि टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से, ठीक है। तो सीमेंट में कौन सा है, फर्स्ट है राजस्थान, इसको अपडेट कर लेना, ठीक है, राजस्थान। सेकंड है मध्य प्रदेश एंड थर्ड है आंध्र प्रदेश, ठीक है। फर्स्ट इज राजस्थान, देन एमपी, देन आंध्र प्रदेश। सिमिलरली पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्या है हमारा, लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन इज इन जमनगर, गुजरात। इतना तो ईजी है, इतना तो पता ही होगा, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो आई नो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन एक्स्ट्रा है आज वाले लेक्चर में ना, इसको कर लो, कल से तो वैसे ही फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट लेट्स डू इट, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रीज इन द सेंटर, इसको बस रीड करना है, इसमें रटना नहीं है, जस्ट रीड इट, ठीक है। एंड धीरे धीरे रीड करोगे तो अपना दिमाग में कुछ चीज़ें टिक जाएंगी, ठीक है। तो रीड करते हैं साथ में, ट्रिक आई नो नहीं पॉसिबल हो पाएगी इसके लिए, बट लेट्स रीड इट, ठीक है। तो कंकिनारा जूट के लिए, है ना। विरुद्धनगर कॉटन के लिए, ठीक है, विरुद्धनगर कॉटन के लिए। छन्ना पटना किसके लिए, वुडन टॉयज, ठीक है। देन भदोही कारपेट के लिए, सिंदरी फॉर फर्टिलाइजर, रेणुकूट फॉर एल्यूमिनियम। पुणे, बैंगलोर, राजकोट एंड कोयम्बटूर किसके लिए है, मशीन टूल्स के लिए है। मोदी नगर, ठीक है, मोदी नगर किसके लिए, रबर के लिए है। बाराबंकी पॉलीफाइबर्स, किसके लिए, पॉलीफाइबर्स। कानपुर किस चीज़ के लिए है, लेदर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स एंड सो ऑन, ठीक है। सी याद रखना, चुनार एंड सीमेंट। विशाखापट्टनम फॉर शिप बिल्डिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, पोर्ट है विशाखापट्टनम में, पता ही होगा इतना तो, है ना। देन मूरी फॉर एल्यूमिनियम, अभी हमने देखा ही था। गुड़गांव मोटर व्हीकल, अब भाई दुनिया की मतलब मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में सबसे लग्जरियस कार्स जो देखी हैं वो गुड़गांव में देखी हैं, इतने अमीर लोग रहते हैं वहाँ पे, हद लग्जरियस कार्स, ठीक है। तो मोटर व्हीकल गुड़गांव, ठीक है। पंकी फर्टिलाइजर, ठीक। देन पोरबंदर सीमेंट, ठीक है। देन नागोथेन, ठीक है, पेट्रोकेमिकल, ठीक है। देन सिलवस्सा किसके लिए, टेक्सटाइल, ऐसे याद रखो, सिल्क की साड़ी सिलवस्सा, ठीक है। रौकेला आयरन एंड स्टील। नेपनगर पेपर के लिए, राइट। पेन PENNEP, ठीक है। तो पेन से किस पे लिखोगे, पेपर पे लिखोगे, ऐसे याद कर लो। खेतरी माइंस तो हमने देखा ही था फॉर कॉपर, राइट। देन नरोरा कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश के लोग रोते नहीं है, रुलाते हैं, ठीक है। रांची किसके लिए है, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ठीक। अब देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर का है नागपुर में। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कहाँ पे है हेडक्वार्टर, इन हैदराबाद। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, भुवनेश्वर, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट कहाँ पे बना, पानीपत हरियाणा। अब रबर प्लांट कहाँ पे बना है, रबर बनाने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है, तो पानीपत हरियाणा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो बहुत सारे रिसर्च सेंटर है, क्या हमें सारे रटने हैं, नहीं रटने, गुड न्यूज़। बट क्या हम सारे रीड करेंगे, डेफिनेटली रीड करेंगे। रीड करोगे माइंड में टिकेगा, होश और आवाज़ से चीज़ों को रीड करो। इस लेक्चर को 1 2 3 3 बार देखो, अपने आप दिमाग में चीज़ें टिकेंगी। और ऐसा मत सोचना कि यार मेरे पे नहीं हो पा रहा है, ये वो, आप नहीं करोगे कोई और कर लेगा,
है ना, तो उसको रीड करते हैं। अब देखो अच्छी बात क्या है ना, मोस्टली क्रॉप से रिलेटेड जो मैक्सिमम चीज़ें वो हैदराबाद में है। एक आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को हटा दो जो न्यू दिल्ली में है, इंडियन से न्यू दिल्ली याद रखना, बाकी सेंट्रल हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, ज़्यादातर कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, तो कैसे, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, नेशनल अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एयर ट्रॉपिक्स, ये कहाँ पर है हमारे सारे, हैदराबाद में। बस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है हमारा, न्यू दिल्ली में। ठीक, देन नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नागपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, अब ऐसे मान के चलो कि मैसूर के का खाना बहुत फेमस है, डोसा आएगा वहाँ का काफ़ी फेमस है, राइट। तो ऐसे मान के चलो कि हाईटेक लोग हैं, मैसूर के लोग हैं वेरी हाईटेक। ठीक है, तो बहुत इन्होंने नई टेक्नोलॉजी से एक अलग अलग से खाना इन्होंने बनाना शुरू किया, तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च मैसूर। ठीक है, नाउ सेंट्रल पोटैटो शिमला। ठीक है, अब ऐसे मान के चलो कि सबसे फेवरेट जो मेरी सब्जी, मतलब मुझे तो सब्जी सबसे अच्छी लगती है, दैट इज़ आलू और शिमला मिर्च की। ठीक है, तो आलू शिमला मिर्च की सब्जी इज़ द बेस्ट सब्जी टू बी ऑनेस्ट। तो पोटैटो शिमला, ठीक है, शिमला पोटैटो। ठीक है, तो सेंट्रल, अच्छा एक है इंटरनेशनल पोटैटो का, उसका जो रीजनल ब्रांच है ना, एशिया की ब्रांच है, वो आगरा में है, आगरा यूपी, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो ये तो सेंट्रल है, इंटरनेशनल वाले की ब्रांच कहाँ पर है, आगरा में। ठीक, सेंट्रल टबैको राजमुंद्री। ठीक है, देन एग्रो फॉरेस्ट्री, अब एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पर है, झांसी में। ठीक, आगे चलते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग की बात हो रही है, इंजीनियरिंग कहाँ पर है, भोपाल में, भोपाल। ठीक है, नाउ इंडियन पल्सेस कहाँ पर है, कानपुर। ठीक है, पल्सेस कहाँ पर है, कानपुर। मान के चलो आपके कान तो धुआं निकल रहा है ना, तो बोलते भाई आपकी पल्स रेट देखो बहुत हाई, तो पल्स रेट नहीं हो गई है, तो कानपुर पल्सेस। ठीक है, शुगर केन लखनऊ, अब देखो शुगर केन में सबसे आगे कौन है, उत्तर प्रदेश है, राइट। तो कौन होगा इसमें सबसे आगे, लखनऊ, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, इजी। सेंट्रल राइस कटक। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कहाँ पर है, भोपाल सोशल साइंसेस। ठीक है, सॉइल सैनिटी करनाल, अब देखो बस रीड कर रहे हैं हम, ठीक है, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, रीड कर रहे हैं। एरिड जोन का क्या है, जोधपुर। अब सीधी बात है ना, एरिड जोन मतलब पानी कम है, डेजर्ट वाला एरिया कहाँ पर है, राजस्थान में ही होगा, तो राजस्थान में कहाँ पर है, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर इज मतलब आफ्टर जयपुर ना सबसे देखने वाला एक जो जगह है वो मुझे जोधपुर ही लगती है। ठीक है, देन इंडियन मेज रिसर्च, तो ये कहाँ पर है, लुधियाना, पंजाब, याद रखना लुधियाना, राइट। वीट बार्ले करनाल। ठीक, देन इंडियन ऑर्गेनिक, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर का है, गाजियाबाद में है। क्यों, यूपी का है ना, तो याद करना पड़ेगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स का कहाँ पर है, मथुरा में। ऐसे याद करो कृष्ण जी के आसपास बहुत सारी गोट्स एंड काउज रहती थी, तो गोट्स का कहाँ पर है, मथुरा में। ठीक है, एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का में तेरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, देन डेयरी का कहाँ पर है, करनाल, डेयरी का कहाँ पर है, करनाल। देन इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च की बात हो रही है अगेन, कानपुर। ठीक है, अभी भी हमने एक और देखा था ना कानपुर का, अच्छा ये वही है। ठीक, देन इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वाराणसी, वेजिटेबल वी, वाराणसी वी। ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है, लखनऊ, याद रखना, स्टार मार्क। ठीक, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर में, इजी। सेंट्रल माइन, अब ये इंडियन ब्यूरो है, ये सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये है धनबाद में। ठीक है, डायमंड सूरत, ये तो बहुत ईजी, इसमें तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आनंद, गुजरात, इजी। ग्रास एंड फॉरेस्ट कहाँ पर है, झांसी में है। इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ठीक है, ये है हमारी बंगाल में। ठीक है, नहीं बेंगलुरु में, आई एम वेरी सॉरी, बेंगलुरु में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस का भी मैसूर में है। एंड सेंट्रल एरिड जोन अभी मैंने देखा ही ना, जोधपुर में, इजी। अब आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, बहुत रट्टाफिकेशन हो गया। कल हम बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा रट्टाफिकेशन करके पूरा ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, पूरा कंसेप्ट बेस है, कुछ नहीं रटना उसमें, बस अच्छे से बैठो, पढ़ो, सुनो, और आता है, मैंने ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ाया हुआ है ना, दिक्कत कुछ नहीं आने वाली, बस आराम से बैठो, आराम से पढ़ो, एंड अगेन रिवाइज करो, कल क्वेश्चंस पूछूंगी इसमें से। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।